गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपना जनरेट इसका फैक्टर का आज आपकी लास्ट टाइम रहेगी फैक्टर। तो हेडिंग डाल से बड़ी बनी हुई है फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। ये अच्छा ही जाता है इससे। पहले समझो इसके बारे में। पहले मैं आपको समझाऊंगा 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहले उसके ऊपर चर्चा करूंगा, उसके बाद में फिर आपसे नोट करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले ली, मैंने एक संख्या ले ली 36, ठीक है। अब आपसे पहला प्रश्न इसमें पूछा जाएगा इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, इसके कुल कितने गुणनखंड बन सकते हैं। तभी छोटी संख्या है इसके तो आप बेसिक भी बता सकते हैं बिना कुछ पता हुए। जैसे आप ये बोलेंगे कि सर इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का, 6 का, 9 का, 8 का आ जाएगा इसमें। 9 का, 9 के बाद किसका जाएगा? 12, 18 और फिर 36 का। अब आप बोले सर इस 36 के इतने फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इसके टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने टुकड़े हुए? 9। तो ये छोटी संख्या थी, आपको अंदाज लग गया कि 36 में किस किस का भाग जाता है। अगर गलती से मैंने यहाँ लिख दिया 10,400, तो आपको क्या अंदाज लगेगा इसमें किस किस का भाग जाएगा? नहीं पता लगेगा ना। इसलिए क्या करेंगे आप इसके अब भाज्य टुकड़े करो एक बार। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दिया 36। इससे छोटे टुकड़े थोड़ी बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे सर। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दिया 36। इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। देखिए आप कर सकते हो ना आप ऐसे। और इसका अगर ऐसे भी नहीं कर पाओ तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया 36 और 36 में भाग शुरू कर दिया 2 का, 3 का, 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, 13 का, भाज्य संख्या को भाग देंगे आप इसमें। तो आपको पता लगा सर 2 की पावर 3 की पावर 2 आ गई मेरे पास। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आपको काम करेंगे जितने फैक्टर है इनकी जो पावर है उनमें आप एक एक ऐड करके लिखो। 2 की जगह क्या लिखूंगा? इस 2 की जगह क्या लिखूंगा? तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हुए? 9। बताओ 9 ही थे क्या? 9 ही थे ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 9। क्या करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए? आप सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर आप इसकी जो पावर आएगी उसमें प्लस 1 करके आप मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दिया 9। बोलो समझ लायक नहीं है आगे क्या? अब इसमें ये पर्सन यही तक नहीं रुकता, इसमें सेकंड पर्सन हो बनता है। इसमें पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की। अब क्यों आपको अलग अलग छाटना है? सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या गिनकर आप बता सकते हैं कि आप ये बोलेंगे कि सर इसके अंदर सम की मैं बात करूं तो 2 का, एक 4, एक 6, इसमें एक 12 है, और एक 18 और एक 36 है। कितने हो गए आपके पास में? 6। गिनकर ही बताया आपने, वैसे नहीं बताया। तो सर इस तरीके से कैसे निकाले? तो हम इसे ध्यान रखना, सम की पूछे तो सम के लिए इसकी पावर कितनी है? 2। इसको जो का तो रखेंगे, और इसकी कितनी है? 2। इसमें 1 बढ़ा हुआ कितनी जाएगी? 3 दूनी 6। तो आप ये बोलेंगे कि इस पूरे फैक्टर में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? हमारे पास 6। कैसे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 इसके फैक्टर हुए। इसमें सम के लिए सम की बात तो ऐसे कैसे रखी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। और भी सम की पावर बढ़ा देंगे 1। 3 की पावर कितनी थी? 2। 1 बढ़ा देगी कितनी हो गई? 3। 3 दूनी 6। अब टोटल फैक्टर कितने थे? 9। 9 में से 6 गए कौन से? सम के।
तो विषम के कितने बचेंगे? 3। तो विषम के कितने बचेंगे? 3। एक तरीका तो यह है विषम निकालने का। सर दूसरा तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि हमें ये संख्या दे दे और ना तो हमें कुल पूछे ना हमें सम पूछे, डायरेक्ट भी सम पूछे, तो कैसे निकाले? तो आप इस तरीके से कैसे करेंगे, पहले सम निकाल कुल निकालेंगे, फिर सम घटाएंगे तब भी सम आएंगे। नहीं, डायरेक्ट कैसे निकाले? डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। अगर ये विषम की बात करें तो समवार को क्रॉस कर देंगे। समवार को क्या कर देंगे? क्रॉस। बच्चा विषम का पावर बढ़ाते रहेंगे, लिखते रहे। बोलो समझ में आया? आ गया क्या? दोबारा रिपीट करा आपके सामने। मैंने 3 क्वेश्चन समझाया। गुणनखंड से संबंधित 3 वर्ग क्या हुए? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, समगुणनखंडों की संख्या निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ये 3 क्वेश्चन बताए। अब इन तीनों में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताओ, कर सकते हो ना? एक एग्जाम्पल हो गया, छोड़ो। कोई छोटी संख्या बोला, बाद में बड़ी संख्या प्रैक्टिस को करवा दूंगा मैं आपको। जैसे मालूम मैंने ले लिया 72। 72 एक संख्या ले ली। 72 क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा? सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की। इन तीनों प्रश्नों की मैंने चर्चा की थी आपके साथ और अब इनकी चर्चा करेंगे। बताओ, 72 आपके सामने, 72 के फैक्टर करेंगे आप। आपको पता है सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया और 24 दिया 72। इससे छोटे टुकड़े नहीं बनेंगे 72 के। 8 नाम 72 तो होता है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या लिखूंगा इसको मैं? 2 की पावर 3। इसको क्या लिखूंगा? 3 की पावर 2। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? जितनी भी पावर उसमें एक एक प्लस करेंगे आप, तो 3 में एक प्लस करूंगा, कितने आएगा? 4। इसमें एक प्लस करवाता हूँ, 4 जी 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। बता सकते हो आप मेरे को कैसे निकालें? सम की संख्या चाहिए तो ये 3 का 3 रहेगा और जो विषम है उसकी पावर बढ़ा दो, तो 3 दिया 9। और आपको चाहिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाले को क्रॉस कर देंगे और विषम वाले की पावर बढ़ा देंगे। 3 एक कम 3। क्या 9 और 3 12 हो गया? तो मेरी तरफ से आपको 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, इन तीनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चौथा पॉइंट और बन गया इसमें, समुचित गुणन या उचित भी बोल सकते हैं इसको, या प्रॉपर फैक्टर बोल सकते हैं। प्रॉपर फैक्टर मतलब उचित गुणनखंड। ये कैसे? ये क्या होता है सर? इसके अंदर आप चेक करेंगे ना, तो 72 एकदम 72 जाता है कि नहीं जाता ऊपर? अभी आपने 36 के टुकड़े किए थे तो 1 भी लिया था उसमें, और खुद 36 भी लिया था। ये लास्ट वाले 2 उठा लो, 1 और 36। 1 और 72 उठा देंगे इसमें, 1 और 72 उठाएंगे, टोटल 12। 12 में से 2 कम हो गए, प्रॉपर फैक्टर कितने इसके? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 500 प्रश्न और बचेगा इसमें। बता दो इसमें एक बार, मैं उतारूंगा।